हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स। यानी कि जो हमारे डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका हिस्ट्री कैसा रहा, उनका पास्ट में उनके साथ कैसा व्यवहार होता था या कैसे उनको ट्रीट किया जाता था, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। डाइवर्स नीड्स चिल्ड्रन आर दोज हु हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ केयर एंड ट्रीटमेंट। तो ये तो हमें पता है कि जो डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनको स्पेशल केयर चाहिए और ट्रीटमेंट चाहिए। दीज चिल्ड्रन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ कॉमन चाइल्ड। द ग्रेट फिलोसोफर Aristotle once said that things that are alike should be treated alike, whereas things that are unalike should be treated unalike in proportion to their unalikeness। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि जो हमारा जो मतलब जो चीज़ें सेम हैं हमें उनको एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए, सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और जो चीज़ें डिफरेंट हैं उनको हमें उनके डिफरेंस के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों में डिफरेंस है और उनका डिफरेंस का जो लेवल है वो भी अलग अलग होगा, तो हमें उस डिफरेंस के प्रपोर्शन में ही उनको ट्रीट करना चाहिए। चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स हैव डिफरेंट सेइंग्स लाइक। अब इसमें शॉर्ट में बताया गया है कि किस तरीके से क्या उनको बोला जाता था, क्या उनको समझा जाता था डाइवर्स नीड्स वाले बच्चों को। तो इन ग्रोक एंड रोमान डेफ ब्लाइंड एंड इल चिल्ड्रन हैड मोर चांस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे डेफ ब्लाइंड और इल बच्चे होते थे उनका फिर भी चांस होता था कि उनको ज़िंदा रखा जाए। बाकी जो अब नॉर्मल बच्चे पैदा होते थे उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। इन ओल्ड टेस्टामेंट डिसेबिलिटी इज़ इम्प्योरिटी। इन ओल्ड टेस्टामेंट में हमें डिसेबिलिटी को इम्प्योरिटी माना, ये माना कि जो डिसेबल बच्चे हैं वो इम्प्योर हैं, और न्यू टेस्टामेंट उनको भूत प्रेतों से रिलेट कर दिया। उनको बोल दिया कि जो बच्चे मतलब अब नॉर्मल हैं और डिसेबल हैं वो मतलब उनके अंदर कोई एविल स्पिरिट है। ठीक है, ये सब उसको माना गया। ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट आपका कुछ नहीं है, ये टाइम का डिवीज़न है। बाइबल की बुक्स जो है वो आपका ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में डिवाइडेड है। तो ये बस आपको टाइम को इंडिकेट करा गया है कि ओल्ड टेस्टामेंट में ये इम्प्योर माना जाता था और न्यू टेस्टामेंट में लेस ऑफ फॉल्ट और एन एविल साइन, उनको एविल समझा जाता था। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स, बेसिकली अब इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप पे आते हैं। ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स प्रेजेंट बोथ ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक पिक्चर, यानी कि आशावादी और निराशावादी दोनों टाइप की पिक्चर प्रेजेंट करती है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर इंडिकेट्स दैट the practice and policy in education of children with diverse needs have improved over time, that the attitude of the society the diverse needs children changed centuries slowly but effectively। ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर हमारी ये कहती है कि जो सोसाइटी की थिंकिंग है डिसेबल बच्चों के लिए वो धीरे ही सही बट टाइम के साथ इम्प्रूव हुई है। ठीक है, एटीट्यूड जो है वो उनका पॉजिटिवली चेंज हुआ है डिसेबल बच्चों की तरफ। और पेसिमिस्टिक पिक्चर क्या कहती है? इट इंडिकेट्स हाउ सम ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल दो स्मॉल इन नंबर कंस्पायर टू सबवर्ट एनी प्रोग्रेस टूवर्ड्स मोर लिबरल प्रैक्टिसेस एंड हाउ द इंटरेस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन वर डैमेज एंड हाउ द कंजर्वेटिव फोर्सेज वर्कड टू मेंटेन देयर स्टेटस। दस इट इज़ पर्टिनेंट टू नो हाउ चेंजेस हैव टेकन प्लेस फ्रॉम सुपरस्टिशन टू सेग्रीगेशन। पेसिमिस्टिक पिक्चर ये कहती है कि जो कुछ लोगों का ग्रुप था, हालांकि दे आर स्मॉल इन नंबर, बट उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने किस तरीके से जो नॉर्मल बच्चे होते थे, डिसेबल बच्चे होते थे, उनको एकदम से किनारे कर दिया सोसाइटी से। ठीक है, और जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे और अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए उन्होंने इन बच्चों के इंटरेस्ट को बिल्कुल डैमेज कर दिया। तो हमें इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कैसे जो हमारी थिंकिंग थी वो सुपरस्टिशियस अंधविश्वास, जहाँ पे हम बच्चों को ये समझते थे कि ये इनके अंदर कोई एविल स्पिरिट है या फिर ये भगवान का अभिशाप है, इससे लेकर हम कैसे सेग्रीगेशन की तरफ और फिर कैसे इंटीग्रेशन की तरफ मूव हुए, ये हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता है। फर्स्ट आता है सुपरस्टिशन, यानी कि उस टाइम पे जब इन बच्चों को अंधविश्वास से जोड़ा जाता था। In the ancient times, especially in Egypt, Greek and Roman, disabled children were killed because they were considered imperfect child. There was a myth prevailing like nothing imperfect should be brought up. तो एंशियंट टाइम में क्या होता था, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीक रोमन में क्या, इजिप्ट में क्या होता था, इन बच्चों को पैदा होते ही मार दिया जाता था जैसे उनको पता लगता था कि ये बच्चे अब नॉर्मल हैं। और उनका एक ये मिथ प्रिवेलिंग था उस वक्त कि नथिंग इम्परफेक्ट शुड बी ब्रॉट अप। इन बच्चों को इम्परफेक्ट समझा जाता था और ये कहा जाता था कि कोई भी चीज़ जो इम्परफेक्ट है उसको आगे बढ़ावा क्यों दिया जाए। But after some time, during the middle period,
ड्यू टू प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स नहीं, ये आपका प्रेवलेंस है, ठीक है। of prevalence of religious conviction all over the world, some humanitarian care for disabled children were given। तो मिडल पीरियड के टाइम पे जब आपका रिलीजियस कन्विक्शंस बढ़ रही थी तो क्या हुआ, कुछ इनको केयर मिलने लगी, ह्यूमन केयर मिलने लगी डिसेबल बच्चों को। और द प्रेवलेंट कंडीशन फॉर दैट, हालांकि कंडीशन क्या थी कि या तो ये बच्चे भगवान का अभिशाप है, यानी कि भगवान का गुस्सा है इन पे, या फिर सब मेंटली इल प्रोसेस्ड, ये प्रोसेस्ड है, सॉरी, प्रोसेस्ड बाय एविल स्पिरिट्स, या फिर इनको कोई प्रेतात्मा का, भूत वगैरह का इन पे साया है। तो ये हमारा सुपरस्टिशन के टाइम पे समझा जाता था। After some time, people viewed mental illness as a disease, not the result of possession by evil spirits or curse of God. In ancient time, India, the person with disabilities were given the education in the community in which they lived. Education was given in the mainstream schools alongside the non-handicapped peers in a गुरुकुल। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मेंटल जो इलनेस थी उसको डिजीज़ समझा गया, मतलब ये नहीं, उसका वो जो उनकी थिंकिंग थी कि ये भगवान का अभिशाप है या फिर एविल स्पिरिट्स हैं, इससे हट के उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि एक मेंटल डिजीज़ है, ठीक है। और जो हमारा इंडिया था उसमें क्या होता था, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को एजुकेशन उनकी कम्युनिटी में ही दी जाती थी जिसमें वो रहते थे। और जो मेन एजुकेशन वाज गिवन इन द मेन स्ट्रीम स्कूल अलॉन्गसाइड द नॉन हैंडीकैप्ड पीयर्स इन अ गुरुकुल, यानी कि हमारे इंडिया में गुरुकुल में उस वक्त भी इन बच्चों के साथ इंटीग्रेशन अप्रोच का यूज़ किया जाता था, यानी कि उन बच्चों को नॉन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के साथ अपने पीयर्स के साथ पढ़ाया जाता था गुरुकुल में। अब आता है सेग्रीगेशन, यानी कि सुपरस्टिशंस में क्या हुआ, हमारा जो अंधविश्वास था हमने उससे जोड़ा। अब सेग्रीगेशन में क्या क्या, सेग्रीगेशन में हम इनको खुद से अलग कर देंगे, यानी कि वी एक्सेप्ट दैट दे आर नॉट एविल ऑफ गॉड, बट फिर भी इनको एक अलग कम्युनिटी, अलग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया। In 1817, the first special school was established by Thomas at the Hartford for the education of the deaf। तो फर्स्ट स्कूल 1817 में आपका हार्टफोर्ड में बना था डेफ की एजुकेशन को लेके। 1829 में न्यू इंग्लैंड असाइलम फॉर द एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड वॉज फाउंडेड इन वाटर टाउन। और 1929 में आपका एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड की एजुकेशन के लिए असाइलम बना गया था, ठीक है। और ई सेग्यून एस्टैब्लिश दैट द फर्स्ट स्पेशल स्कूल for the feeble-minded in Paris। In 1847, he published his classic textbook Idiocy and its treatment by the physiological method। The first experimental school of idiotic children was founded in 1846। तो हमारा इसमें क्या है, 1817 में सबसे पहले स्पेशल स्कूल डेफ के लिए बना था, ठीक है। 1829 में न्यू इंग्लैंड असाइलम बना था ब्लाइंड बच्चों की पढ़ाई के लिए। और ई सेग्यून एक हमारे ये भी साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टेबल माइंडेड बच्चों के लिए पेरिस में स्पेशल स्कूल बनाया था और 1847 में अपनी बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था इडियोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय द फिजियोलॉजिकल मेथड। ओके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्कूल इडियोटिक चिल्ड्रन के लिए बना था 1846 में। इन इंडिया में सेग्रीगेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ बिगेन विद फर्स्ट स्पेशल स्कूल इन अमृतसर इन 1887 बाय एनी शार्पे, मिशनरी मैनेजर। इंडिया में सेग्रीगेटेड एजुकेशन यानी कि सेपरेट एजुकेशन जो डिसेबल बच्चों की थी वो शुरू हुई थी अमृतसर में, जिसका जहाँ फर्स्ट स्पेशल स्कूल बनाया गया था बाय एनी मिशनरी मैनेजर के थ्रू। हालांकि माइल्स ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द फर्स्ट स्पेशल स्कूल फॉर रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन बिगन इन इंडिया in 1918। हालांकि माइल्स ने क्या कहा था कि जो मेंटली रिटार्डेड और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए स्कूल बना था वो 1918 में बना था। नेक्स्ट है आपका जो फर्स्ट कॉलेज बना था डेफ के लिए वो 1875 में कोलंबिया में बना था। इन 1896 रोडे आइलैंड बिगेन एजुकेशन क्लासेस फॉर इंडिविजुअल्स विद मेंटल रिटार्डेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट करी गई। द फर्स्ट रेमेडियल सेंटर बनाया गया इंग्लैंड में 1940s में। इन द लेट 90s में क्या हुआ था, एक अमेरिकन फिजिशियन थे, ठीक है, बेंजामिन रश वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंट्रोड्यूसर ऑफ द आइडिया टू एजुकेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो 1900 में अमेरिकन फिजिशियन थे, उन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस करा था कि इन बच्चों को भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। और एक और पर्सन थे हमारे फेमस जो है बहुत फ्रेंच फिजिशियन JMS इटार्ड,
was the originator of instruction devices, the inventor of behavior modification technique, first speech therapist and creator of oral education of the deaf, called the father of special education for the mentally retarded and the physically handicapped. और जेएमएस रिटार्ड एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिन्होंने इंस्ट्रक्शन डिवाइसेस, जो मतलब कि इंस्ट्रक्शन डिवाइसेस होते हैं डिसेबल बच्चों के लिए, उनका इन्वेंशन करा, ठीक है। मॉडिफिकेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स बनाई। फर्स्ट स्पीच थेरापिस्ट थे वो, और ओरल एजुकेशन, डेफ के लिए ओरल एजुकेशन का निर्माण किया। उनको फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन भी कहा जाता है मेंटली रिटार्डेड और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए। उन्होंने एक विक्टर 11-12 साल के बच्चे विक्टर के साथ काम किया था और ये कहा था कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं वो सीख सकते हैं और इम्प्रूवमेंट उनमें आ सकती है। Segregated institutions for individuals with disabilities continued to grow in numbers and size during the late 19th century until the 1950s. 1950s तक धीरे धीरे सेग्रीगेटेड इंस्टीट्यूट यानी कि सेपरेट इंस्टीट्यूशंस बनने लगे थे डिसेबल बच्चों के लिए। एंड 90s to 50s में प्रोविज़न ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, क्रिएशन ऑफ क्लासेस एंड स्कूल्स फॉर द मेंटली रिटार्डेड, ब्लाइंड, डेफ एटसेट्रा वाज मेड। और 90s से लेकर 1950s तक इन बच्चों के लिए प्रोविज़न हो गया था कि कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। आफ्टर स्पेशल स्कूल वर एस्टेब्लिश्ड मोस्टली इन अर्बन एरियाज़, और अर्बन एरियाज़ में मोस्टली हमारे जो आपके स्कूल थे ये स्पेशल स्कूल्स ये इस्टेब्लिश हो चुके थे। और ये जो स्कूल थे एक्सपेंसिव होते थे और जो टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 2% ही ये कवर कर पा रहे थे। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर्स इंडिया हैड अराउंड 100 स्पेशल स्कूल फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो सिर्फ 100 स्कूल्स थे, स्पेशल स्कूल थे उन बच्चों के लिए जो डिसेबल हैं। द स्कूल वर रन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो ये स्कूल हमारे थे ये रन होते थे NGOs एंड गवर्नमेंट दोनों ही उसको रन करते थे। दीज स्पेशल स्कूल वर इनएडिक्वेट कंसिडरिंग द ह्यूज पॉपुलेशन इन नीड ऑफ द स्पेशल एजुकेशन। और जितने बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत थी उनके कंपैरिजन में ये नंबर्स बहुत कम थे। The Kothari Commission, the first education of independent India, observed the education of the handicapped children should be an inseparable part of education system. Until the 1970s, the policy encouraged segregation. The first school for the blind was established in 1887, and Institute for the deaf and mute was set up in 1888. Services for the physically disabled were also initiated in the middle of the 20th century. Individuals with the last to gain attention were mental retardation. The first school for mentally retarded was established in 1934. हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का कोठारी कमीशन फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी थी जिसमें ये बताया गया कि जो आपका जो एजुकेशन है हैंडीकैप्ड बच्चों को वो ज़रूर मिलनी चाहिए, वो एक एजुकेशन सिस्टम का इंसेपरेबल पार्ट है। और 1970s तक ये पॉलिसी जो थी इसने सेग्रीगेशन को यानी कि सेपरेशन को इनकरेज करा था डिसेबल बच्चों के लिए। ब्लाइंड बच्चों का पहला स्कूल 1887 में बना था, डेफ और म्यूट बच्चों का बना था 88 में, और सर्विसेज फॉर फिजिकल डिसेबल्ड वर ऑल्सो इनिशिएटेड। और मिडल ऑफ 20th सेंचुरी में जो फिजिकल डिसेबल बच्चे हैं उनको भी सर्विसेज मिलना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन वो बच्चे जिन्हें सबसे लास्ट में टेंशन मिली वो थे हमारे मेंटली चैलेंज। इनका जो फर्स्ट स्कूल था वो सेटअप हुआ था 1934 में। अब मूवमेंट टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, हमने फर्स्ट पॉइंट देखा इसमें सुपरस्टिशन का कि जब इन बच्चों को अंधविश्वास से जोड़ा गया। सेकंड हमने देखा सेग्रीगेशन का जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। इन बच्चों को सेपरेटली ही सही इनके लिए इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स बहुत सारे सेटअप करे गए। हमारे इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत प्रोग्रेस करी गई। अब आता है इंटीग्रेशन, ये थर्ड पॉइंट है, इंटीग्रेशन की तरफ हम कैसे गए, ठीक है। In the early part of 1970, various court decisions in USA established the right of all children labeled as mentally retarded to free and appropriate education. Pressures made by parents, courts, and legislators resulted in Education for All Handicapped Children Act of 1970, which was enacted in 1978. तो 1970 के स्टार्टिंग में यूएसए में ये बेसिकली ये कहा गया था कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, क्योंकि जो पेरेंट्स थे, कोर्ट्स थे, लेजिस्लेटर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया था। और इसी के रिजल्ट के थ्रू हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट 1975 में आया था जो आपका स्टार्ट हुआ था 1978 में। In the 1970, the government launched the centrally sponsored scheme of integration education
for disabled children. The scheme aimed at providing educational opportunities to learners with disabilities in regular school and to facilitate their achievement and retention. तो 1970s में क्या था, गवर्नमेंट ने आपके कुछ सेंट्रल बेस्ड स्कीम्स चलाई थी बहुत सारे डिसेबल बच्चों के लिए, ठीक है, जिसका एम था कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको डिसेबल बच्चों को रेगुलर स्कूल में भी दी जाए और उनको जो अचीवमेंट रिटेंशन भी मिले. इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन वॉज द फेवर्ड प्रैक्टिस इन ऑल कंट्रीज अप टू 94 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल एजुकेशन नीड्स इन सलमान का स्पेन. तो सलमान का स्पेन में जब हमारी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, तब तक डिसेबल बच्चों का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा फेवर उसको मिल चुका था, ठीक है, सारी कंट्रीज़ के थ्रू. सर्व शिक्षा अभियान रिप्रेजेंट द लेटेस्ट एंड ऑल द सबस्यूमिंग इनिशिएटिव्स फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इन द कंट्री. तो हमारी कंट्री में जो आपका सबसे रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो है सर्व शिक्षा अभियान. इट हैज़ द विज़न टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी फॉर ऑल बाय 2010. और इसमें ये कहा गया था कि सारे बच्चों को इरिस्पेक्टिवली देयर डिफरेंस उनको यूजफुल एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए, ब्रिजिंग ऑल द सोशल एंड जेंडर गैप्स, और सारे जेंडर और सोशल गैप्स को भुलाकर एक्टिवली कम्युनिटी पार्टिसिपेट करें इन स्कूल अफेयर्स में. द PWD Act 1995 हैज़ मेड इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो 1995 में PWD एक्ट आया था उसने ये कहते थे कि स्टूडेंट्स का जो डिसेबल बच्चों का जो इंटीग्रेशन है नॉर्मल बच्चों के साथ वो प्राइमरी गवर्नमेंट की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट प्रोवाइडेड फॉर बोथ प्रिवेंटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ रिहेबिलिटेशन. और इसमें हमारे प्रिवेंटिव और इमोशनल दोनों ही एस्पेक्ट कवर होंगे रिहेबिलिटेशन के. इट कवर्स द सच एस्पेक्ट्स सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट एंड अफर्मेशन एक्शन. ठीक है, और इसमें क्या क्या कवर था, इसमें कवर था आपका एजुकेशन थी, एम्प्लॉयमेंट थी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, रिसर्च एंड मैन पावर. ये सारे पॉइंट्स इस एक्ट में कवर थे रिगार्डिंग टू डिसेबल और स्टूडेंट्स. कैटेगरीज 7 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी वर कवर्ड इन लेजिस्लेशन. इसमें 7 तरीके की हमने डिसेबल कैटेगरीज को कवर किया गया था. ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस. ये 7 तरीके की कैटेगरीज थी जो इस एक्ट में कवर करी गई थी. अब आते हैं हमारे कुछ कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स को पढ़ाने के लिए बहुत मेमोरेबल काम किया. ठीक है, जिसमें फर्स्ट नाम है पेड्रो पोंस दे लियोन. ये एक बेसिकली स्पेन के थे और एक भिक्षुक थे. इनको फर्स्ट टीचर कहा जाता है डेफ्स का. इन्होंने ही सबसे पहले ये स्टार्ट किया था कि नहीं, ये डेफ जो बच्चे हैं इनको पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 16th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री में ये समझा जाता था कि जो डेफ बच्चे हैं वो नहीं पढ़ सकते. तो उन्होंने उनको पढ़ाया और एक साइन लैंग्वेज भी इन्होंने क्रिएट करी थी उस वक्त, बट जिसका क्रेडिट उनको नहीं दिया गया. नेक्स्ट आते हैं इसमें हमारे अबे चार्ल्स मिशेल डे-एलवी. ठीक है, इनको हम बेसिकली फादर ऑफ डेफ भी कहते हैं. तो ही डेवलप्ड फर्स्ट साइन अल्फ़ाबेट. इन्होंने पहला साइन अल्फ़ाबेट डेवलप किया था डेफ्स के लिए. एंड इन्होंने फर्स्ट पब्लिक स्कूल बनाया था हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए. और जो ये स्कूल था इसका सारा एक्सपेंसेस वो खुद उठाते थे, किसी से भी वो डोनेशन वगैरह नहीं लेते थे. ठीक है, और इन्होंने एक सिस्टमेटिक मेथड बनाया था कि किस तरीके से हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाया जाए. और इनका इंस्टीट्यूट था, उसका नाम था इंस्टीट्यूट पोर्ट सॉर्ड्स, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डेफ. नेक्स्ट आते हैं हमारे लुइस ब्रेल. लुइस ब्रेल वॉज अ फ्रेंच एडुकेटर. एक फ्रेंच एडुकेटर थे ये. इन्होंने ब्लाइंड के लिए एक सिस्टम इन्वेंट किया था रीडिंग और राइटिंग के लिए, जिसको हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं. ठीक है, एंड ही सिस्टम रिमेन्स नोन वर्ल्ड वाइड सिंपली एज ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट इसको हम कहते हैं, जिसके थ्रू जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, वो पढ़ते और लिखते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे JMS इटार्ड. ठीक है, इनको हम फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन भी कहते हैं. एंड बेसिकली
एक फ्रेंच फिजिशियन थे ये, और इनका जो ऑरिजिनेटर थे, इन्होंने इंस्ट्रक्शनल जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस हो गए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हो गई, और स्पीच थेरापिस्ट थे फर्स्ट ये, ठीक है। उन्होंने डेफ्स के लिए ओरल एजुकेशन बनाई थी, तो इनको हम फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन भी कहते हैं फॉर मेंटली रिटार्डेड एंड द फिजिकली हैंडीकैप्ड। इन्होंने एक विक्टर बच्चा था 11-12 साल का, ठीक है, उसके साथ काम किया था, और ये बताया था कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, जो रिटार्डेड बच्चे होते हैं, वो सीख सकते हैं और इम्प्रूव हो सकते हैं, और डेली बेसिक लाइफ स्किल्स हम उनको सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एडवर्ड सेगुइन। He was a French psychologist. In 1848, he had studied with Itard, immigrated to the US, and developed several influential guidelines for educating children with special needs like mental retardation. Seguin's education program stressed the importance of developing independence and self-reliance in disabled students by presenting them with a combination of फिज़िकल एंड इंटेलेक्चुअल टास्क। बेसिकली ये यूएस में थे, और इन्होंने यूएस में बहुत सारे स्कूल्स बनाए थे, ठीक है, मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए। और इन्होंने ये कहा था कि जो मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनको इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और इन्होंने इनका सारा फोकस उसी पे था, ताकि जो वो मेंटली रिटार्ड बच्चे हैं वो आपका फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल टास्क का कॉम्बिनेशन, यानी कि अपना दिमाग और अपने ब्रेन्स और अपने जो हैंड्स हैं, अपने जो फिज़िकल बॉडी है, उसको वो यूज़ एक साथ कर सकें, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे सेंसरी ट्रेनिंग बनाई थी, सेंसरी ट्रेनिंग पे इन्होंने फोकस किया था, जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, मोटर ट्रेनिंग एट्सेट्रा, इन सब पे इन्होंने फोकस किया था। नेक्स्ट है मारिया मोंटेसरी, ठीक है। मारिया मोंटेसरी एजुकेशन इज़ अ फ्लो एक्सपीरियंस, इट्स बिल्ड्स ऑन द कंटिन्यूइंग सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ द चाइल्ड डेली वीकली ईयरली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो मारिया जो मोंटेसरी थी, इनका फोकस था कि इंडिपेंडेंसी पे था। तो उन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों, वो नेचुरल ईगर होते हैं सीखने के लिए, ठीक है, तो उनको हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक बेसिकली एज क्राइटेरिया बनाया था, जिसको उन्होंने डिवाइड किया गया था, जो हम आज ही फॉलो कर रहे हैं। जो इन्फेंट्स हैं वो 0 to 3 की एज में, प्री स्कूल 3 to 6, लोअर एंड अपर एलिमेंट्री एजेस आर 6 to 9 and 9 to 12, एंड मिडिल स्कूल एजेस आर एजेस 12 to 14, ठीक है। The prepared environment is Maria Montessori concept. इन्होंने that environment can be designed to facilitate maximum independent learning and exploration by the child. तो ये बिलीव करती थी कि ऐसा environment बच्चों को दिया जाए जिसमें उनको खूब सारी उनको फ्रीडम मिले, इंडिपेंडेंसी मिले, जिस तरीके ताकि वो अच्छे से सीख सकें।